नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बिहार पेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं जिसका जिसका पैसा बिहार पेंशन में रुका रुका हुआ है और दलालों के पीछे मत पड़े। जैसे कि आपको दलालों के पीछे पड़ जाते हो, 300 400 500 रुपया टान लेता है। आज हम पूरी जानकारी देंगे, कैसे मिलेगा और क्या क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। सिर्फ आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब जो है ना, बिहार पेंशन में बहुत बड़ी चेंजेस आ चुकी है। पहले बिहार पेंशन में 1100 रुपया मिलता था, अब उसके जगह पर 3000 रुपया मिलता है। देखो, बिहार पेंशन में भारी वृद्धि हुई है और जनवरी, फरवरी और मार्च की बकाया राशि, जिसका इस तीनों माह का बकाया राशि है, और वह सबका अब आपके बैंक के खाते में आ जाए। यह लाभ किसे किसे मिलेगा आप यह जानिए। सबसे पहले वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया। ये सबको मिलेगा, ये चारों को मिलेगा। देखते हैं आगे क्या प्रोसेस। अभी के समय वर्तमान स्थिति में सबको बैंक में पैसा भेजा जा रहा। 3 महीने का बकाया एक साथ जारी, जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीना का जिसका जिसका बकाया राशि है सबको मिलेगा। और यह 24 जिलों में फंड ट्रांसफर हो चुके हैं, बाकी सब जिलों में और होगा। टोटल 38 जिले बिहार में और सब जिले में मिलेगा। 80.52 लाख लाभार्थियों का सफल प्रमाणीकरण भुगतान पूरा हुआ। आपकी 3 महीने की पेंशन क्यों रुकी ये जानिए। 3 महीने की पेंशन बहुत आदमी का रुका हुआ है। क्या आपके खाता डीबीटी लिंक से जुड़ा है? जिसका नहीं जुड़ा होगा उसका पैसा नहीं आएगा, जिसका जुड़ा हुआ उसका आगे प्रोसेस चलेगा। क्या पोर्टल पर आपका पीएमएस स्टेटस यस दिखा रहा है? जिसका यस दिखा रहा है तो उसके खाते में 3000 रुपया चले जाएगा, और जिसका यस नहीं दिखा रहा है उसके खाते में एक भी रुपया नहीं आएगा, और इसी जगह से आपका पैसा मिलना बंद हो जाएगा। चेतावनी क्या है? अप्रैल से पेंशन बंद हो सकती है। किसका किसका पेंशन अप्रैल से बंद हो सकता है? देखिए, सभी लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। जो लाभ उठाना चाहता है इसका, सबके पास जीवन प्रमाणीकरण अवश्य होना चाहिए, नहीं तो सबका पेंशन क्या हो सकती है, बंद हो सकता है। अंतिम तिथि है 15 अप्रैल, लास्ट डेट, जल्दी जल्दी करवा लीजिए। अब देखो अगला प्रोसेस क्या है। जीवन प्रमाणीकरण कहाँ करवाएं, किधर आपको जीवन प्रमाणीकरण करवाना है? सीएससी सेंटर जानते हो, जहाँ आप फॉर्म भरते हो या अन्य कार्य करवाते हो, वो सीएससी सेंटर ही है। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको सीएससी सेंटर बोला जाता है, जहाँ फॉर्म भरते हो, पैसा निकालते हो, वही आपका सीएससी सेंटर है। अपने गाँव या वार्ड के सबसे करीब स्थिति केंद्र पर जाएं। और दूसरा जो है वसुधा केंद्र, जो है बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिजिटल सेवा केंद्र है। अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन आईडी साथ में ले जाना है, नहीं तो इससे काम नहीं होगा। इसके बाद देखिए, अति वृद्ध और दिव्यांग के लिए विशेष सुविधा भी दिया गया है। पहले सिर्फ क्या होता था, फिंगरप्रिंट ही काम करता था। जिसका फिंगर काम नहीं करेगा उसका पेंशन नहीं मिलेगा, यानी उसका रुक जाएगा। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस है। फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा और आंख का स्कैन भी किया जाता है, दोनों काम होता है। सरकार यह क्यों कर रही है ये जानते हैं। चलिए, सरकार यह क्यों कर रही है? पेंशन डेटाबेस को अपडेट कर रहा है। कोई आदमी मर तो नहीं गया तब पर भी पैसा मिल रहा है, या कोई वृद्ध आदमी ठीक हो गया अच्छी तरीके से, जो होता है वो ठीक हो जाता है तब पर भी वो पैसा उठाते रहता है, वो कहीं नहीं हो गया। और मृत लाभार्थियों की पहचान पर फर्जीवाड़ा रोकना, वे बोलते जो मर चुका है तब पर भी लोग पैसा उठा लेते हैं। इसी के लिए सरकार अब जागरूक हो चुकी है। 100% पारदर्शी सिस्टम, ताकि सिर्फ सही लोग तक पेंशन पहुंचे, इसलिए ये सरकार कर रही है। आपके खाते में 3000 सुरक्षित करने के 3 कदम है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है आपको बैंक जाना है और डीबीटी लिंक सुनिश्चित करवाना है। ये सारा काम बैंक में होगा, डीबीटी लिंक सुनिश्चित करवाना है बैंक में। और दूसरा जो है, ऑनलाइन सेंटर पर जाना है, सीएससी सेंटर जहाँ फॉर्म भरवाते हो वहां जाना है। सीएससी सेंटर पर अपना पीएमएस स्टेटस चेक करना है। यदि नो लिखा रहता है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, और यदि यस लिखा रहता है तो आपका पेमेंट आएगा। नो लिखा रहे तो आपको ये पीएमएस स्टेटस चेक करवा के सारा प्रोसेस करवाना होगा। और तीसरा, 15 अप्रैल से पहले ही सीएससी सेंटर यानी वसुधा केंद्र पर जीवन प्रमाणीकरण पूरा करवा लो, नहीं तो इसके बाद पैसा नहीं आएगा। अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना।